इसका देख लिया था आपने? नहीं देखा इसका वीडियो अकाउंट्स का? अरे इसकी ही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, देखना भी जाकर। चलो डिवेंचर पढ़ रहे हैं हम लोग। डिवेंचर में कल इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक हो गई थी बात। आज इलस्ट्रेशन नंबर 11 से हम लोग डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ये टॉपिक आपको 12th में नहीं था, ध्यान से सुनना। देखो इनका रूल ये है कि हालांकि AS 16 जो है, AS 16 जो आप इंटर में पढ़ोगे बोरोइंग कॉस्ट का है, वो अब इस रूल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है, लेकिन उसने कंपनी के ऊपर छोड़ा है कि आप ऐसे भी डिस्काउंट को राइट ऑफ कर सकते हो। पहले वो ये रूल खुद बताता था, लेकिन अब बुकों के अंदर वही मेथड अभी भी चल रहा है। क्या चल रहा है कि अभी देखो मेरी बात सुनो, अभी मान लो आपने 1 लाख डिवेंचर इशू करे और एक डिवेंचर पे आपने 5 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो आपका टोटल डिस्काउंट हो गया 5 लाख, हो गया ना 5 लाख। अब आप ये जो 1 लाख डिवेंचर है ये 5 साल बाद रिडीम करोगे आफ्टर 5 ईयर्स। तो जो डिवेंचर 5 साल बाद रिडीम होगा और खर्चा आपका 5 लाख का है, आप इस पूरे 5 लाख को P&L में दिखा दोगे। खर्चे P&L में दिखाते हैं, तो आपने 5 साल बाद का खर्चा एक तरीके से आज ही दिखा दिया। लेकिन सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? 5 साल बाद खर्चा तो अभी का है, क्योंकि इशू तो अभी हुए, लेकिन रिडीम कब होंगे? 5 साल बाद। तो एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए कि ना तो पूरा अभी दिखाओ ना पूरा 5 साल बाद दिखाओ। तो ये लोग कहते हैं कि उसे 5 साल में स्प्लिट करके दिखा दो। प्रत्यक्ष इधर देख ले, तो आप इस 5 लाख को डिवाइड करो 5 से और हर साल कितने दिखा दो। और P&L में दिखाने की एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। ये वही डिस्काउंट ऑन डिवेंचर है जो आपने इशू में खोला था। अभी मान लो ये डिस्काउंट आया एप्लीकेशन के साथ, तो आपने एंट्री करी थी डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट डिस्काउंट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर, और पैसा आने की एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। सेम ऐसे ही अलॉटमेंट आया था तो अलॉटमेंट। तो आपने ये जो डिस्काउंट डेबिट से खोला था उसे क्रेडिट से बंद कर दो, लेकिन आप पूरा बंद नहीं करोगे। खोला आपने 5 लाख से था, बंद कितने से करोगे? क्योंकि डिवेंचर रिडीम कितने साल में हो रहे हैं? 5 साल। तो आपको राइट ऑफ भी कितने साल में करना चाहिए? 5 साल। लेकिन ये तो कब लगेगा? जब आप रिडम्पशन 5 साल बाद कर रहे हो या रिडम्पशन इक्वल कर रहे हो। जैसे 5 लाख का रिडम्पशन है, आप 1 लाख का भी, 1 लाख का अगले साल, 1 लाख का अगले साल, 1 लाख का अगले साल, 1 लाख का अगले साल। तो जब आप रिडम्पशन या तो 5 साल बाद करोगे या रिडम्पशन 5 सालों में करोगे, तो आप इक्वली डिस्काउंट को राइट ऑफ करोगे, इक्वली। लेकिन ट्विस्ट अब आएगा, अगर आप डिवेंचर का रिडम्पशन हर साल कर रहे हो लेकिन पूरा इक्वल अलोकेशन नहीं कर रहे हो, जैसे आज आपके 20 लाख के डिवेंचर है, आप अगले साल सिर्फ 2 लाख का रिडीम कर रहे हो, उसके बाद 4 लाख के रिडीम कर रहे हो, उसके बाद 4 लाख के रिडीम कर रहे हो, 10 लाख हो गए, फिर उसके बाद 5 लाख के रिडीम कर रहे हो, 15 लाख हो गए, फिर 5 लाख के और रिडीम कर रहे हो, 20 लाख हो गए। तो आप अगर डिवेंचर का रिडम्पशन अनइक्वल अमाउंट में कर रहे हो, इक्वल अमाउंट में नहीं कर रहे हो, तो आपको जितने डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है ईयर एंड पे उसके रेशो में डिस्काउंट को अलोकेट करना है। मेरी लाइन रिपीट करना, जितने डिवेंचर आउटस्टैंडिंग हैं ईयर एंड पे उसके रेशो में डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। बोलो, जितने डिवेंचर आउटस्टैंडिंग हैं ईयर एंड पे उसके रेशो में डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, उसके रेशो में डिस्काउंट को राइट ऑफ। अब एक बात बताओ, अगर आप इक्वली अलोकेशन कर रहे हो तो फिर तो रेशो की दिक्कत ही नहीं आएगी, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। लेकिन आप जैसे ऐसे कर रहे हो 2 लाख, कभी 4 लाख, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, तो आपको रेशो बनाना पड़ेगा। इसको और अच्छे से एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखो, HDFC लिमिटेड ने 1 लाख डिवेंचर इशू करे हैं। कितने डिवेंचर इशू करे हैं? और कितने परसेंट वाले डिवेंचर हैं? 12%। कितने का? 1 है। और है कितने में? तो बच्चा भी बता देगा कि 100 की चीज़ अगर 94 में दी है तो 6 रुपये का क्या है। और ये डिवेंचर जनवरी 22 में इशू हुए हैं। कब इशू हुए हैं? लेकिन ये रिडीम होंगे एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। कितने साल में रिडीम होंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, 1000 के डिवेंचर हैं, अरे 1 लाख डिवेंचर है और एक डिवेंचर पे डिस्काउंट कितना है? 6। तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? 6 लाख। और ये रिडीम कब हो रहे हैं? 5 साल बाद।
तो 5 साल का खर्चा एक साथ थोड़ी रिकॉर्ड करूँगा, 5 सालों में करूँगा, तो इसको डिवाइड कर दो 5 से। तो हर साल कितने डिस्काउंट को रिडीम करोगे? तो आप एंट्री करोगे P&L टू डिस्काउंट, P&L टू डिस्काउंट, P&L टू डिस्काउंट, P&L टू डिस्काउंट, P&L टू डिस्काउंट। कितनी बार? 5 बार। तो डिस्काउंट का अकाउंट खुलेगा एक बार, बंद होगा और एक बार। फिर धीरे धीरे बताता हूँ खुलेगा कैसे। खुलेगा कैसे? आपने इसमें अपन एंट्री कर ले, अपन इससे पूछी तो नहीं है, इससे तो बोला है सिर्फ आपको डिस्काउंट राइट ऑफ करना है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए यहाँ देखो, आप पहली एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, यही होती है। सेकेंड एंट्री पूरा पैसा एक साथ आ रहा है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये होगा। अब 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट है, टू 12% डिवेंचर। अब इधर देखो 1 लाख डिवेंचर है, हमने 6 रुपये का डिस्काउंट दिया, मतलब दिया 94 में है, तो 1 लाख को 94 से करो 9,40,000, कितने आएंगे? 9,40,000 हो गया। अब यहाँ पे आएगा 9,40,000 और डिस्काउंट कितना है? 6 रुपये का, तो 1 लाख इंटू 6 कितने होते हैं? अरे यार ये 9,40 क्यों ले रहा हूँ मैं? 94 लाख आएगा। हाँ यार मैं कहूँ 94 लाख आएगा। कितना आएगा? और 1 लाख पे 6 रुपये का डिस्काउंट है, तो कितना आएगा? 6 लाख। और यहाँ आएंगे 1 करोड़। कितने आएंगे? ये एंट्री आज हमने पहली बार करी क्या? हाँ पहली बार करी हमने। डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं ना डिवेंचर। आज हम पहली बार क्या सीखेंगे कि डिस्काउंट को राइट ऑफ कैसे करना है। अब ये डिस्काउंट कैसे खुला है? डेबिट से। कैसे खुला है? तो बंद कैसे होगा? क्रेडिट से। बंद कैसे होगा? तो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। लेकिन ये खुला कितने से है? 6 लाख। अब 6 लाख डिवाइड बाय 5 करो, 5 साल है, तो कितने से बंद होगा? 1,20। कितने से होगा? 1,20, 1,20, 1,20, 1,20। ठीक है। ये एंट्री कितनी बार करनी पड़ेगी? 5 बार। लेकिन ऐसे एग्जाम में पागल थोड़ी 5-5 बार करवाएगा, एक बार करना बस, एंट्री आएगी नहीं। आपको सिर्फ अमाउंट बताना है, अमाउंट बता देते हैं अभी, देखिएगा ये रहा। अब आपके डिवेंचर आउटस्टैंडिंग कितने थे? पहले साल में भी 1 करोड़, दूसरे साल में भी 1 करोड़, तीसरे साल में भी, चौथे साल में भी, 5वें साल में भी, क्योंकि आपने रिडीम ही 5 साल बाद की है, तो रेशो क्या बनेगा? 1/5, 1/5, 1/5। तो एक क्या रेशो बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे 6 लाख को डिवाइड कर दो 5 से, तो कितना आएगा? 1,20, 1,20, 1,20, 1,20, 1,20। ठीक है, आ गया। अब मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में। देखो जब आप फिर बोल रहा हूँ, जब आप 5 साल बाद रिडीम करोगे, इक्वल रिडम्पशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अब दिक्कत आएगी। देखो आपने 2,000 डिवेंचर, 2 लाख डिवेंचर इशू किए हैं इस बार। कितने इशू किए हैं? 2 लाख। कितने परसेंट वाले हैं? 12%। एक कितने का है? 10 का। क्यों नहीं है? मेरे बात अभी कौन पूछ रहा है? हाँ 12 बजे। 10 से आपने डिवेंचर दिया है 9.4 में, 10 का है लेकिन कितने में दिया है? 9.4। और टर्म ऑफ इशू में लिखा हुआ है कि 1/5 ऑफ डिवेंचर एनुअली रिडीम होंगे। कितने रिडीम होंगे? मतलब पूरे एक साथ नहीं करूँगा, हर साल कितने कितने करूँगा? 1/5। तो अब जब मैं हर साल 1/5 करूँगा तो अभी 20 लाख है, तो 2 लाख रिडीम हो जाएंगे। मतलब 2 लाख का 1/5 कितना होता है यार? 40,000। तो 40 रिडीम हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 1,60। फिर 40 रिडीम हो जाएंगे 1,20, फिर 40 रिडीम हो जाएंगे 80, फिर 40 रिडीम हो जाएंगे 40 और फिर 0। तो इसीलिए जो डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है वो रेशो बार बार क्या होगा? चेंज होगा। और हमें डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है आउटस्टैंडिंग डिवेंचर के रेशो में। कैसे राइट ऑफ करना है? एक बात सुन लो, वैसे मैं वहाँ इंटर में भी बताऊँगा, ये सारी बातें पहले AS 16 में लिखी हुई होती थी। अब AS 16 में ये लिखा हुआ है, देखो ये जो मैंने डिवेंचर है ये बोरोइंग है मेरी। AS 16 है बोरोइंग कॉस्ट, कि बोरोइंग की कॉस्ट को कैसे दिखाया। तो बोरोइंग की कॉस्ट के लिए अब AS 16 ये कोई मेथड को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो कहता है आपकी विल पावर पे है। आप पूरा आज ही राइट ऑफ करना चाहो आज कर दो, कल करना चाहो। ये पुराने तरीके थे, लेकिन ये चल रहे हैं किताब में। किताब क्वेश्चन तो मज़ेदार इससे ही बनेगा।
अभी ये पूरे आपने 1-20 कर दिए, उसमें क्या मज़ा है, और पूरे 6 लाख एक साथ राइट ऑफ कर देते, उसमें ही मज़ा नहीं था। तो ये क्वेश्चन मज़ेदार बनाने के लिए चीज़ें हैं थोड़ी। देखो इधर, पहला रिडम्पशन होगा 31 दिसंबर 2022 को। कब होगा? 31 दिसंबर 2022। ठीक है, अब देखो ईयर एंड पे क्या होगा बराबर से देखना। 2 लाख डिबेंचर है, एक कितने का है? 10 रुपये का। तो फेस वैल्यू तो 10 है ना, तो डिबेंचर हो गए आपके 2 लाख। अरे 2 लाख इंटू 10 20 लाख। तो आपके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर कितने आएंगे? 20 लाख। अब आपको 1/5 रिडीम करने हैं, तो 20 लाख डिवाइड बाय 5 1/5, तो कितने रिडीम होंगे? 4 लाख रिडीम होंगे। तो 20 में से 4 गए, बस फिर बढ़ता चला जाएगा। 16 में से 4 गए, 12 में से 4 गए, 8 में से 4 गए, उसके बाद तो 0 हो जाएंगे। तो अब इसका रेशो बना लो, 20 16 12 8 4। तो रेशो क्या बनेगा? 20 16 12 8 4। 4 की टेबल में कटेंगे 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार और 1 बार। तो क्या रेशो बना? 5:4:3:2:1। प्लस करोगे तो अब आपका डिस्काउंट कितना है वो देख लो। डिबेंचर कितने थे? 2 लाख। भैया राइट ऑफ तो डिस्काउंट को ही करना है। डिस्काउंट कितना है? 10 की चीज़ कितने में दी है? 9.4। 60 पैसे का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है? कैलकुलेटर अलाउड है, हर चीज़ कैलकुलेटर पे करना। 2 लाख इंटू 0.6 आपका डिस्काउंट है कितने का? 1/20 का। कितने का है? अब 1/20 को आप राइट ऑफ करो इस रेशो में, तो 1/20 का 5/15, 1/20 का 4/15, 1/20 का 3/15, 1/20 का 2/15 और 1/20 का 1/15। कैलकुलेटर अलाउड है तो ये इजीली हो जाएगा। तो ये राइट ऑफ होगा 40 32 24 16 8। ये टेबल एग्जाम में बनाने को आएगी, एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि एंट्री तो हर बार एक ही करनी है। डिस्काउंट राइट ऑफ करने की क्या एंट्री होगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट। क्या एंट्री होगी? P&L टू डिस्काउंट, P&L टू डिस्काउंट, P&L टू डिस्काउंट, P&L टू डिस्काउंट। लेकिन ये टेबल कैसे बनी है एक बार फिर समझ लेना। आपके टोटल डिबेंचर थे 2 लाख, एक डिबेंचर था 10 रुपये का। 2 लाख को 10 से करो तो कितने होते हैं? 20 लाख। आप इन 20 लाख डिबेंचर को रिडीम कर रहे हो 5 किश्तों में। कितनी किश्तों में? क्वेश्चन में लिखा हुआ है एनुअली। तो 2 लाख डिवाइड बाय 5 करोगे तो हर साल कितना रिडीम करोगे? 4 लाख। अब आपके पहले साल में डिबेंचर कितने थे? 20। 4 रिडीम कर दोगे तो कितने बचेंगे? वो अभी हिंदी में एक लाइन बोली ना मैंने, डिबेंचर आउटस्टैंडिंग के रेशो में रिडीम राइट ऑफ करना है। बोल दो एक बार और, बोल दो लाइन, डिबेंचर आउटस्टैंडिंग के रेशो में राइट ऑफ करना है। डिबेंचर आउटस्टैंडिंग के रेशो में राइट ऑफ करना है। किसमें? डिबेंचर आउटस्टैंडिंग के रेशो। 20 लाख था, 4 लाख हटा लिया तो कितना बचा? 16। फिर 4 हटा लिया 12। आउटस्टैंडिंग का रेशो लेना है। किसका रेशो लेना है? आउटस्टैंडिंग मतलब वो डिबेंचर जो अभी राइट ऑफ, तो 20 थे, 4 राइट ऑफ हो गए तो कितने बचे? फिर 4 राइट ऑफ हो गए। अरे यार क्या बोल रहा हूँ, राइट ऑफ नहीं रिडीम हो गए। राइट ऑफ थोड़ी करना है, डिबेंचर को थोड़ी राइट ऑफ करना है, डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। किसको करना है राइट ऑफ? डिबेंचर राइट ऑफ कर दिए मैंने तो, ठीक है। डिबेंचर को तो रिडीम करना है। पहले साल में डिबेंचर कितने थे? 20। 4 रिडीम हो गए, कितने बचे? 16। फिर 4 रिडीम हो गए 12। फिर 4 रिडीम हो गए 8। फिर 4 रिडीम हो गए 4। रेशो बन गया। रेशो क्या बना? 5:4:3:2:1। एकदम सिंपल है। तो ये टेबल वेबल बनाने को आ जाए तो आ जाना। अब एक बात बताओ मुझे, याशी सुन रहे बेटा? होश आवाज़ में है? अगर मैं आपको ये बोलता कि ये 20 लाख का रिडम्पशन एनुअली हो रहा है, एनुअली हो रहा है, शीट में क्वेश्चन दिया है मैंने, ध्यान से सुनना, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है 1/5। पहले साल में रिडीम होंगे 2 लाख, दूसरे साल में रिडीम होंगे 4 लाख, फिर रिडीम होंगे 6 लाख, फिर रिडीम होंगे 4 लाख और फिर रिडीम होंगे 4 लाख। ऐसे रिडीम होंगे। टोटल करो इनका, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 4 ऐसे रिडीम होंगे। तो क्या तुम आउटस्टैंडिंग का रेशियो निकाल सकते हो? देखो कैसे निकलेगा। पहले साल में तो 20 ही रहेंगे, पहले साल में हमेशा 20 रहेंगे। फिर मैं 2 रिडीम कर दूंगा, फिर 4 रिडीम कर दूंगा 14, फिर 6 रिडीम कर दूंगा 8, फिर 4 रिडीम कर दूंगा, फिर 4 रिडीम कर दूंगा 0। तो 0 तो रेशो में आएगा नहीं, तो क्या आएगा? 20 18 14 8 4। इसको काटोगे 2 की टेबल में तो 10 9 7 4 2। और कटेंगे क्या 2 की टेबल में? नहीं कटेंगे।
क्योंकि 10 तो कटेगा, 10 आ गया, इधर 9 आ गया, इधर 7 आ गया, इधर 4 आ गया, इधर 2 आ गया। ये किसी टेबल में आ रहे हैं क्या? तो यही रेशो आ गया 10:9, 19 और 7 26 और 4 30 और 2 32 हो जाता। तो हमारा काम होगा 2 स्टेप में। सामने देखो, पहली स्टेप में हम डिस्काउंट निकालेंगे, दूसरी स्टेप में रेशो बनाएंगे। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? आज मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 20 लाख डिवेंचर है और एक डिवेंचर पे 2 रुपये का डिस्काउंट दिया है तो 20 लाख इंटू 2। एक डिवेंचर पे 60 पैसे का डिस्काउंट दिया है तो 20 लाख इंटू 0.6। एक डिवेंचर पे 1 रुपये का डिस्काउंट दिया है 20 लाख इंटू 1। भूल मत जाना, राइट ऑफ डिस्काउंट को करना है। राइट ऑफ किसको करना है? और करना किस में? रेशो में। रेशो कैसे बनेगा? डिवेंचर आउटस्टैंडिंग के हिसाब से। कैसे रेशो बनेगा? हो गया भाई ये। और ये चीज़ 12th में नहीं थी, अभी पढ़ी है तुमने। अब इंटरेस्ट के बारे में भी तुमने 12th में ज़्यादा नहीं पढ़ा, TDS वगैरह। तो बराबर से दिमाग खुला रखना। पहले मुझे बता दो, सबको ये चीज़ समझ में आ गई क्या? रेशो कैसे बनेगा समझ में आ गया। राइट ऑफ कैसे होगा समझ में आ गया। राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी? P&L टू डिस्काउंट। एंट्री हमें 5 बार नहीं करनी है, हमें सिर्फ टेबल बनाना है। और डिस्काउंट राइट ऑफ क्यों हो रहा है? क्योंकि डिस्काउंट हमारा खर्चा है। हर खर्चे क्या होते हैं? राइट ऑफ होते हैं। खर्चे राइट ऑफ होते हैं P&L में जाके। मैं चाहता तो इज्जत से पूरा खर्चा P&L में राइट ऑफ कर सकता था, लेकिन यहाँ पे ये कहते नहीं, पूरा एक साथ राइट ऑफ मत करो। कैसे करो? रेशो में करो। तो हमने कैसे करा? रेशो में करा। आगे आऊँ। इंटरेस्ट की चर्चा तो मैंने डे 1 पे ही कर दी थी। मैंने आपको कहा था अपन इंटरेस्ट पे करते हैं तो एंट्री करते हैं इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। और अगर हम TDS काटते हैं तो एंट्री करते हैं इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू TDS, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, TDS टू बैंक। ये मैंने डे 1 पे बता दी थी। क्वेश्चन शुरू करते हैं फटाफट। इलस्ट्रेशन 13। एक कंपनी है जिसके जो डिवेंचर है वो कितने हैं? इसकी फेस वैल्यू है 10 लाख रुपए। अब हो सकता है ये 10 लाख है तो एक 100 का हो, एक 10 का हो, एक वो आगे बोलेगा। नहीं बोले तो डिवेंचर हमेशा 100 रुपए के होते हैं। हाँ बोलो जिशान जी, आओ। हाँ नेक्स्ट, 10 लाख की फेस वैल्यू है और 10% डिस्काउंट है। इस बार डिस्काउंट भी है। भैया ये डिस्काउंट और इंटरेस्ट अलग होता है। डिस्काउंट पे तो आप इशू कर रहे हो सकता है आप डिस्काउंट पे इशू ना भी करो, प्रीमियम पे भी करो, लेकिन ब्याज तो देना ही पड़ेगा और ब्याज तो डिवेंचर के साथ ही होता है। तो ये इंटरेस्ट की रेट है 12%। नेक्स्ट, TDS कितना कटेगा? 10%। और इंटरेस्ट दोगे आप 30 जून को और 31 दिसंबर को। कब इंटरेस्ट दोगे? 30 जून को। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है, सब कुछ है इसमें। और ये रिडीम होंगे 5 साल बाद प्रीमियम पे। कितने पे रिडीम होंगे? 5 साल बाद। और किस पे रिडीम होंगे? मैंने आपको कहा था अगर रिडीम प्रीमियम पे हो तो 2 नए अकाउंट खुलेंगे। कितने अकाउंट खुलेंगे? एक डेबिट से खुलेगा और एक क्रेडिट से। डेबिट से खुलेगा लॉस ऑन इशू नाम से और क्रेडिट से खुलेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और बराबर एक बच्चे को बोला था कि पहले नॉर्मल एंट्री करना, फिर ये 2 नए अकाउंट खोल देना। करें अपन? सबसे पहले अपन नॉर्मल एंट्री करेंगे। यहाँ देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड अलॉटमेंट लिख दो, पूरा एक साथ आ रहा है। कितने पैसे हैं? 10 लाख। डिस्काउंट कितना है? 10%। तो डिस्काउंट का रिसीव होता है क्या? डिस्काउंट थोड़ी रिसीव होता है। तो 10 लाख में से 1 लाख हटा दो, तो बैंक की एंट्री कितने से होगी? 9 लाख से। ये हो गई 9 लाख से। अब सेकेंड एंट्री बराबर सेकेंड में ही है जो कुछ है। यहाँ देखो, यहाँ पहले नॉर्मल एंट्री करो। नॉर्मल एंट्री क्या होती? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। पहले हमेशा नॉर्मल करा करो। सामने देखो, ये अकाउंट 9 लाख से खुला, 9 लाख से बस डिस्काउंट 1 लाख का है तो डिस्काउंट में कितना जाएगा? और यहाँ कितना आएगा? 9 लाख, अरे 10 लाख। ठीक है बेटा, आपको भी समझ में आ गई है एंट्री। रोज यही कर रहे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करो घर जाके। ठीक है, रोज डेली यही चल रहा है। ये हो गई। अब 2 नए अकाउंट खोल दो, तड़का लगा दो। मैं बोलता हूँ तड़का लगा दो। 2 नए अकाउंट, एक डेबिट में खुलेगा लॉस ऑन इशू नाम से और एक क्रेडिट में खुलेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नाम से। कितना प्रीमियम है? 5%। तो 10 लाख के डिवेंचर है, 10 लाख का 5%।
50, तो ऊपर भी 50 और नीचे भी। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि ये क्या करता है, दोनों अकाउंट को मर्ज कर देता है और 1 और 50 को मिलके कितना लिखता है, 1.5। तो देखो इसने 1.5 लिखा होगा। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करना, दोनों को मर्ज करके करना हो मर्ज करके, अलग अलग करना हो अलग अलग। नंबर नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अकाउंट आपने किस नाम से खोला है हार्डली मैटर्स। जैसे मैं कचौरी समोसे मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कचौरी समोसे टू बैंक, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रिफ्रेशमेंट टू बैंक। तो मेरा ऑडिटर ये नहीं बोलेगा रिफ्रेशमेंट क्यों नहीं लिखा पे, हाँ कचौरी समोसे लिख दिया इसमें, रिफ्रेशमेंट लिखो। मैंने कहा तुम्हारी एस टेस्ट कराओ, तुम्हें क्या लेना देना है, आपका एस क्या कहता है भाई, खर्चे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, नाम में क्या रखा है, समझ गए। खड़र क्लियर, सॉरी क्लियर, ये 2 एंट्री हो गई। ये थोड़ी पढ़ानी है यार, ये तो रोज़ ही कर रहे हैं। मेन है इंटरेस्ट। अब ब्याज की एंट्री देखो, नंबर 3 बोर्ड पे देखना, बहुत मारूंगा नहीं तो। एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, पहले एंट्रीज होती है करो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू TDS, ये एंट्री अमाउंट सब भर देंगे अभी। फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक, फिर TDS टू बैंक। अब मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ, याद रखना आपने डिवेंचर, बेटा 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 इधर देख, आपने डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किए, प्रीमियम पे इशू किए, पार पे इशू किए, रिडीम कैसे किए, इससे कोई लेना देना नहीं है। ब्याज हमेशा फेस वैल्यू पे देना है, बोलो ब्याज हमेशा फेस वैल्यू पे देना है। लिख लो यहाँ हिंदी में, ब्याज हमेशा फेस वैल्यू पे देना है, ब्याज हमेशा फेस वैल्यू पे देना है, ब्याज हमेशा फेस वैल्यू पे देना है। इंटरेस्ट हमेशा किस पे देना है, फेस वैल्यू। सामने देखो, आपके डिवेंचर 10 लाख है और ब्याज है 12%, तो 10 लाख का 12% करो, 1,20,000। 10 लाख का 12% कितना होगा, 1,20,000। अब आपको डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना है 2 बार, सुनो इधर, 2 बार देना है, एक 30 जून में देना है, एक 31 दिसंबर, मतलब साल में। तो आपका टोटल डिवेंचर डिस्काउंट कितना है, 1,20, साल में 2 बार देना है, डिवाइड बाई 2 कर दो तो कितना आएगा, 60। तो यहाँ देखो आपका इंटरेस्ट आएगा 60,000, कितना आएगा। अब TDS इस पे कटेगा, तो 60 पे TDS कितना है, 10%, तो आपके 6,000 कितना कर गया TDS। तो डिवेंचर को कितने मिलेंगे, 54, पे भी कितने करेंगे, 54, और इधर पे कितना करेंगे, 6। एक बार देख लो, ये 3 एंट्री हो रही होगी, इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू TDS, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, TDS टू बैंक, 60,000 से हो रही होगी, हो रही है। और आपको रटवाने के लिए इसने 2 बार करी है, क्योंकि एक जून में होगी, एक दिसंबर में होगी, तो ये सेम एंट्री वापस रिपीट हो रही होगी, देख लो हो रही है। एक बच्चे को क्लियर है ये हमने इंटरेस्ट का नाटक कर लिया, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब इसमें एक डिस्काउंट की टेबल भी बना लो तो सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट भी है ना इसमें। डिस्काउंट कितना है आपका, 10%, तो आपका 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख, और रिडीम कब हो रहे हैं, आफ्टर 5 ईयर, तो 1 लाख को डिवाइड बाय 5 कर लो, तो डिस्काउंट आएगा 20, 20, 20, 20, 20। इसमें सब कुछ है, इशू भी है, इंटरेस्ट भी है और डिस्काउंट भी है, और इसमें रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहा है, तो प्रीमियम का अकाउंट भी खुल गया। तो इसमें सब कुछ है जो अभी तक मैंने तुम्हें पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। हो गया ये खत्म। क्यों वेंडर वाली एंट्री कहाँ है, कल कहाँ आई वेंडर वाली एंट्री, वो तो 1-2 आई थी बस। नहीं हो रहे यार, इसमें भी यही है यार, पिछले साल के वेस्ट में ज़्यादा थी थोड़ी वेंडर नहीं है। चलो धन्यवाद, बंद कर दो भाई।